आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। दुखी हुए हैं तो स्वयं की विराधना से हुए हैं। कोई हमें क्या दुखी कर सकता है? सिर्फ दुख देने का प्रयास कर सकता है, लेकिन हम हैं कि हम परम सुखी हो सकते हैं। हम लोग रोज पढ़ते हैं वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता हो। फिर क्यों गांव से शहर जा रहे हो? फिर क्यों छोटी कोठरियों के मकान छोड़कर कोठियों में जा रहे हो? क्या कोठियां सुखी कर पाएंगी? आजकल पश्चिम की सभ्यता को देखकर लोगों के अंदर बदलाव का मौका है। छोटे मंदिरों ने बड़े कर देंगे, छोटे मकानों ने बड़े मकान कर देंगे। गांव में है उन्हें शहर पहुंच जाओगे। अरे शहर पहुंच जाओगे, कहीं पहुंच जाओ, जब तक स्वयं के अंदर नहीं पहुंचोगे तब तक कहीं नहीं पहुंच सकते हो। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। तो सांस जब तक है तब तक परमात्मा के प्रति आस जगा लो। जब तक सांस नहीं रुक जाए तुम अपना इतिहास बना लो। जब तक सांस नहीं रुक जाए तुम अपना इतिहास बना लो। जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए। और जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। तो प्रभु का मतलब आपकी लाई हुई मूर्तियां नहीं हैं। वो अमूर्तिक दशा शुद्ध अवस्था का नाम परमात्मा है। परम आत्मा, परम विशुद्ध आत्मा का नाम परमात्मा है।
आप लोग उस परम अवस्था को पा सकें। लोग कहते हैं पूजा पद्धति तो बेकार का ढोंग है, दीपक आरती जलाना ये वो। ध्यान रखना, ये सब हमारी मान्यताएं बहुत गहराई में जाकर थीं कि परमात्मा की पूजन करना। परमात्मा को आपके यहाँ ग्रस्त आता है तो आप उसकी अगवानी बड़ी अच्छे से करते हो। पहली बार जमाई आता है तो कितने हर्ष उल्लास से लाते हो, लेकिन पहली बार तुम्हारा बच्चा मंदिर आता है तुम ऐसे ही ले आते हो। 4 लोग इकट्ठे होते तो बोलते नमोकार मंत्र सुना दे, नमोकार मंत्र सुना दे। अरे शादी की 50वीं सालगिरह मनाते हो, जबकि अब शमशान जाने के दिन आ रहे हैं, अभी भी राग को पुष्ट कर रहे हो। यदि करना है तो कहते हैं नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। वास्तव में ये राग से नहीं, त्याग से जीवन को महान बनाओ। तुम शादी की सालगिरह मनाना भी है यदि 50वीं, तो कैसे मनाओ? विधान कराओ, अनुष्ठान कराओ, गरीबों को दान दो, किमिच्छित जान दो। तुम एक दूसरे को, जिसके घर में इतना सोना पड़ा हुआ, एक सोने का ब्रासलेट दे देते हो, चैन दे देते हो, बोले 50वीं शादी की सालगिरह थी उनने गिफ्ट दिया। अरे देना है तो दिल दे दो परमात्मा को। अब इतने साल राग में हो गए, अब त्याग में भी जीवन बिताओ। और यदि मनाना भी है तो एक नई लकीर पैदा कर कि सारी दुनिया उस पर चल सके। तुम कम से कम ऐसा काम करो कि आगे भी धर्म ध्यान प्रशस्त हो सके। उस दिन खूब नृत्य पूजन कराओ, आरती कराओ, और हर्ष उल्लास से शादियों के गंदे गाने मत बजवाओ, राग के गीत मत बजवाओ। राग के गीत चलते हैं तो आपको राग ही पुष्ट होता है। और त्याग के आनंद में उस दिन मुनियों को दान दो, आहार दान दो, तीर्थ वंदना करो, लोगों को खूब पूजन विधान में लगाओ, ताकि तुम अब जाओ यहाँ से तो स्वर्ग में पैदा हो, और वहाँ जाओ तो वहाँ भी तुम्हारे आह्लाद में, तुम्हारे स्वागत में वहाँ भी वाद्य बजेंगे। और सबसे पहले तुम्हें जिन मंदिर का दर्शन का सौभाग्य होगा प्राप्त हो, तो आपकी श्रद्धा आपको वास्तव में शमशान नहीं निर्वाण ले जाए। आपकी मौत मातम नहीं महोत्सव बने। आपके पीछे सत्य नहीं, आप सत्य का अनुसरण अनुगमन कर कर जाएं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा यही शुभाशीष आप सबको। हमारे जैन शासन में बड़ी अच्छी बात है कि स्वावलंबी बनो, और स्वावलंबी बनो और स्वतंत्र बनो। लेकिन आज हालत देखकर लगता है लोगों की कि वो स्वावलंबी नहीं परावलंबी हो गए हैं। स्वावलंबन तो उनके जीवन से खो गया है। हमारे यहाँ स्वाभिमान ये होता था कि आत्मनिर्भर आदमी कितना है, लेकिन आज दूसरों पर निर्भर हो गया। खाने से लेकर पहनना ओढ़ना उसका सब दूसरों पर निर्भर हो गया। दूसरों की नकल करता है, और नकल करते करते इतना नकल कर गया कि अपना स्वरूप ही भूल गया। आज आदमी नकल करते करते इतना नकली हो गया कि असली चेहरा उसको समझ में ही नहीं आता है। हमारे आचार्यों ने बड़ी सुंदर बात कही है, उत्तमा स्वात्म चिंता च देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता च पर चिंता धमा धमा। कि अपनी चिंता करना सबसे पहले, अपनी कौन सी? अपने स्वार्थों की नहीं, अपने भोगों की नहीं, अपने लिप्सा की नहीं, अपने धन दौलत की नहीं। उन्होंने कहा अपनी आत्मा की चिंता करना। और वो आत्मचिंतन कैसे हो सकता है? जब हम पश्चिम की सभ्यता से दूर हो जाएंगे, अपनी संस्कृति और अपनी प्रकृति में जिएंगे। आज हमारे जीवन में आत्मनिर्भरता संयम का नाम नहीं रहा, क्योंकि आदमी की पहचान बाहरी पदार्थों से हो गई है। आज आदमी घर के बच्चों को ध्यान नहीं देगा, लेकिन अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा रहा है। आज बच्चों को घर की शिक्षा बिल्कुल प्रायः बंद हो गई। हमारे नानी दादी की कहानियाँ होती थी, कितनी अच्छी शिक्षाप्रद होती थी। महापुरुषों की कहानियाँ होती थी, कल्याणकों की कहानियाँ होती थी। आज अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं। आपने कभी सोचा वहाँ हमारी संस्कृति के साथ कितनी खिलवाड़ हो रही है? वहाँ ऐसे ऐसे गेम खिलाए जाते हैं जहाँ की बच्चों को राम बुद्ध हनुमान के प्रति सम्मान नहीं सिखाया जाता है। वहाँ कई गेम ऐसे हैं जिनके लिए कहा जाता है देखो ईसा मसीह ने एक चीज़ डाली तो तैर गई, क्योंकि वो जानते हैं इनकी पत्थर की प्रतिमाएं, इनकी मिट्टी की प्रतिमाएं बनाते हैं और भगवानों की, और उन पर सच पूछो लकड़ी की प्रतिमाएं होती हैं, वो तैर जाती हैं पानी पर। और इतना ही नहीं है, हमारे यहाँ
हर व्यक्ति को अपने पिता के प्रति सम्मान होता था। आज ये पता नहीं चलता है फादर कौन सा, घर वाला फादर है या स्कूल वाला फादर है। हमारे बोलचाल की भाषाएं खराब हो गई। हमारे बोलचाल में संस्कृति बिल्कुल नहीं रही। हमारे यहाँ पैर छूने की परंपरा थी, हाथ जोड़ने की परंपरा थी, जोहार राम राम करने की परंपरा थी। हमारे यहाँ जोहार राम राम करने की परंपरा थी, जय जिनेंद्र बोलने की परंपरा थी, पैर छूने की परंपरा थी। कोई आता था तो हमारे यहाँ हाथ में पानी लेकर, कुछ नहीं होता था तो गुड़ लेकर उसका अभिवादन मीठा मुँह करके कराते थे। अब आदमी के अंदर इतनी मिठास नहीं रही कि वो किसी से दो शब्द मीठे बोले, बल्कि मीठे के नाम पर वो इतना कड़वा हो गया कि चीनी तो खाना ही भूल गया। न चीनी जैसा बोलता है, न चीनी खा पाता है, क्योंकि बीमार रुग्ण हो गया। और ये रुग्णता उसकी अपनी सोच के कारण है। अपनी सोच इतनी छोटी हो गई, किसी को देखकर अच्छा आदमी कहता है कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव धरूं, कभी दूसरों की बढ़ती को देखकर ईर्षा भाव नहीं धरूं। लेकिन मैंने कहती हूँ ईर्षा भाव नहीं, सच पूछो भट्टी सी जलती है। किसी की अच्छी कार तुम्हारे सामने से गुजर जाए, समझ लेना तुम्हारे दिल पर आरा सा चल जाता है। किसी का बड़ा मकान बन जाए, किसी के अच्छे घर में कुछ भी सुविधाएं हो जाए, आदमी आजकल अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से बहुत दुखी है। गरीब भी अमीर भी, सबके अंदर ईर्ष्या की ऐसी बीमारी। किसी गरीब से पूछो रास्ता तो वो कहता तुम गाड़ी वाले तुम जानो कहाँ जाना है, हमें क्या पता। क्योंकि अमीर भी दुखी है और गरीब भी दुखी है। गरीब दूसरों की बढ़ती को देखकर दुखी है, तो अमीर भी उसकी मुस्कान को देखकर, उसकी घर की, कभी कभी आपने देखा होगा बड़े घर होते हैं, बड़ी कोठियाँ होती हैं, लेकिन सच पूछो खुली जेल होती है। वहाँ जीवन में शांति नहीं होती है। पैसा दूर से अच्छा लगता है, लेकिन पैसा पुण्य के साथ हो तो घर में सुख शांति लाता है। हमारे यहाँ आज पाप में कितना पैसा जाता है। सुबह से शाम तक आपने देखा हो, टीवी हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, उन सब पर काम वासनाओं के चित्र आते हैं, उनकी न्यूज़ें आती हैं। हमारे जीवन में सुख शांति हम बिल्कुल भूल गए। हमारे जीवन में सत्य अहिंसा की बात न सुनी जाती है, न अनुभव में आती है। समय सार में कुंद कुंद स्वामी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, सुध पर चिदान बुधा सब्बस विकाम भोग बंद कहा, ये तत्सुबलम्बो नवरी न सुलभो बेहत्तस। कि आज तक इस आत्मा ने एकत्व विभक्त आत्मा की कथा न सुनी है, न परिचय में आई है, न अनुभव में आई है। काम भोग की बंद की कथाएं सुनी है, परिचय में आई हैं, अनुभव में आई हैं। आप देखिए किसी को परमात्मा की बात कह दो, परमात्मा के बारे में कह दो, नमोकार के अलावा कुछ नहीं जानता। और नमोकार मंत्र भी ऐसे पढ़ लेता है, अरियंत क्या है, कौन व्यक्तित्व है, कितना ऊंचाइयों को पाया उन्होंने, किस गुणों के द्वारा पाया है, किस कैसा पुरुषार्थ किया है, किस तरह वो अरिहंत बने। हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं होती है। हम सिर्फ शब्दों से समझ लेते हैं कि हमारा परमात्मा से मिलान हो गया। परमात्मा शब्दों से नहीं मिलता है, परमात्मा आत्म अनुभूति का नाम है। व्यक्ति सोचता है जिनवाणी की 2-4 पुस्तकें पढ़ लो बस बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। मैं कहती हूँ ज्ञान नहीं, अज्ञान की निशानी है। क्योंकि 2-4 शब्दों से हमें ज्ञान कैसे हो जाएगा। हमारे महापुरुषों के जो शास्त्र हैं, स्तुतियाँ हैं, वो उनकी अपनी अनुभूतियाँ थी। उनकी अनुभूतियाँ थी और अनुभूतियों से जो शब्द निकले थे वो जिनवाणी हो गए थे। लेकिन हमारी अनुभूति ने हम दूसरों के शब्दों को दोहरा लेते हैं, बहुत अच्छी बात पढ़ लेते हैं, एक ही भाव आदि में, विषापहार आदि में कि भगवान मैं सुखी कैसे रहूं। लेकिन क्योंकि आज तक मैंने हृदय से तुम्हारा नाम नहीं लिया, मैंने लोग दिखावे के लिए पूजा की है। और लोग दिखावे के लिए तो जो किया जाता है उससे तो परिवार के रिश्ते भी टूट जाते हैं। और परमात्मा के लिए जो सकल के ज्ञायक तदपि हैं, उनके लिए कितना दिखावा चल गया। आपको पता है 2 युद्ध हमारे यहाँ हुए हैं, महाभारत के और रामायण के। एक स्त्री के पीछे और एक श्री के पीछे। और दोनों में क्या हुआ हम रोज़ पढ़ लेते हैं, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। लेकिन कभी अपनी मौत का ख्याल आता है? नहीं आता है। व्यक्ति हमारे पास आता है, माता जी कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे हमारा अध्यात्म पुष्ट हो। मैंने एक बार एक व्यक्ति से कहा कि तुम 12 भावना के चिंतन क्या करो। क्योंकि चैडाल ने बहुत अच्छी बात कही है कि वैराग्य उपावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। यदि वैराग को तुमने पुष्ट करना है तो अपनी 12 भावनाओं का चिंतन करो। और कहते स्वाध्याय परम तपा। मैंने कहा स्वाध्याय किया करो,
वो कहने लगा ठीक है। अगले साल आया, मैंने बोला आपका स्वाध्याय चल रहा? बोले बहुत अच्छा। मैंने कहा कौन सा स्वाध्याय कर रहे हो? कहने लगा द्रव्य संग्रह का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ। एक ऐसी संस्था जो जैन